अफगानिस्तान में खड़ा कर दिया जहाज को और कहा कि जितने खूंखार आतंकवादी भरे हैं दिल्ली के जेल में उन्हें छोड़ा जाए, और उन लोगों ने भारत से खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया। उस समय के बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे उन लोग भांग पी के सुतल था सर। 2 घंटा तक ये जहाज रुकी रही अमृतसर एयरपोर्ट पे, कोनो कुछ नहीं किया। हालांकि उसकी वाइफ के सामने उसको चाकू मार दिया सर। यहाँ चाकू मारा सब ना, 2 घंटे बाद बेचारे की मृत्यु हुई थी, पूरा ब्लड गिर के, ताकि तड़पते रहे सब लोग, देखे कोई इंसान कुछ कर ना सके। भारत को अंग्रेजों से ज्यादा खतरा, अपराधियों से ज्यादा खतरा भारत के अधिकारियों से है। मसूद अजहर को छुड़वाया गया और हटा दो तो पूरा जौहर था वो। उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों ने संसद पर हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने पुलवामा पे हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने ताज होटल पे हमला कराया। किस मुंह से कहेंगे कि हम लोग की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है? हाँ? विमान दुर्घटना हुआ हमारे यहाँ, हाईजैक हुआ, दुर्घटना तो नहीं कहेंगे, हाईजैक हो गया। वो काठमांडू से हाईजैक हो गया। काठमांडू नेपाल में है और नेपाल से हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हो गया। एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हो गया। अब समझो ध्यान से, ये जहाज कैसे हाईजैक हुआ। अब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था। तालिबान वाले, अफगानिस्तान में जो तालिबान वाले थे, तो तालिबान वाले जो थे वो इधर थे, अफगानिस्तान में थे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जो थे सब, उन्होंने लाहौर से फ्लाइट पकड़ा और पाकिस्तान क्या किया, उनको हथियार चेकअप नहीं किया बल्कि बैग में हथियार छोड़ दिया। उनके बैग में हथियार छोड़ दिया, बैग में ही हथियार छोड़ दिया। ये चले गए कंधार, हथियार लेके चले गए कंधार। कंधार कह रहे हैं काठमांडू। काठमांडू में जब ये पहुंचे तो काठमांडू एयरपोर्ट को ये लगा कि ये लोग लाहौर एयरपोर्ट से तो आ ही रहे हैं, अब इनकी दोबारा सिक्योरिटी क्यों चेक की जाए। दोबारा सिक्योरिटी पहले नहीं चेक होती थी, एक ही एयरपोर्ट से दूसरे में जाएंगे तो सिक्योरिटी क्यों चेक की जाए, तो इसलिए वो यहीं रह गए। और यहाँ से भारत में एक जहाज आ रही थी एयर इंडिया की। एयर इंडिया की जहाज में वो लोग बैठ गए। एयर इंडिया के जहाज में जब वो लोग बैठ गए तो उनको इजीली एक्सेस मिल गया, क्योंकि काठमांडू को लगा कि ये लोग तो पहले से एयरपोर्ट में हैं, जब लाहौर से आ रहे हैं तो लाहौर से तो चेक होके ही आ रहा होगा, इनको क्यों चेक किया जाए। और ससुरा अंदर अंदर हथियार लेके एयर इंडिया के जहाज में बैठ गए। अब एयर इंडिया की जो जहाज थी वो दिल्ली के लिए चली, जब हवा में आई, जैसे नेपाल का एरिया क्रॉस की उड़ गई, तो इन्होंने हथियार निकाले और हाईजैक कर लिया जहाज को हाईजैक कर दिया। एक व्यक्ति था जिसकी नई नई शादी हुई थी, एक 2 हफ्ते शादी की हुए रहे होंगे, वो लोग घूमने गए थे, हनीमून पे गए थे बेचारे नेपाल। रिपन कटियार नाम था उसका। उसकी वाइफ के सामने उसको चाकू मार दिया सब। यहाँ चाकू मारा सब ना, 2 घंटे बाद बेचारे की मृत्यु हुई थी, पूरा ब्लड गिर के, ताकि तड़पते रहे सब लोग, देखे कोई इंसान कुछ कर ना सके। रिपन कटियार, समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिपन कटियार जो था बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और पूरा विमान हाईजैक कर लिया और कहा कि इस विमान को तुम लाहौर ले चलो, इस विमान को तुम कहां ले चलो, लाहौर ले चलो। तो उन लोगों ने कहा कि लाहौर तक का फ्यूल नहीं है। पायलट इतना समझदार था कि पायलट ने कहा कि लाहौर नहीं जा सकती है, उतना फ्यूल लेके नहीं भरा गया है। तो कहा कि कितना भरे हो, तो कहा कि अमृतसर तक जा सकता है, अमृतसर के बाद फ्यूल लेना पड़ेगा। तो इस जहाज को अमृतसर में रुकवाया गया। अमृतसर में जब ये जहाज रुका तो अमृतसर में जहाज 2 घंटे तक रुका। भारत के विशुद्ध बैल पुलिस अधिकारी, उस समय के भारत के विशुद्ध बैल पुलिस अधिकारी या सुरक्षा में लगे लोग, उन लोगों ने यहां कुछ नहीं किया 2 घंटे तक। 2 घंटे तक इस जहाज में फ्यूल नहीं भरे। जानते हैं क्यों? बैल सब, उनका कहना था कि पायलट कह रहा था कि फ्यूले नहीं है। अरे भैया, पायलट के खोपड़िया पे बंदूक तल्ले है और वो झूठे बोल रहा है ATCC, वी हैव नो फ्यूल, प्लीज रिफ्यूल, प्लीज रिफ्यूल। वो क्या कह देगा, ये फ्यूल है, ये है, आतंकवादिया के वजह से ना हम बोले हैं कि फ्यूल नहीं है। विशुद्ध बैल सब कुछ नहीं किया सब। अरे बैला सब को चुपचाप काठमांडू एयरपोर्ट पे फोन करता सब कि जहाज में पहले कितना फ्यूल था और कितना फ्यूल बाद में भरा गया। समझ, उस समय कॉकपिट खुल जाता था। 1999 की बात है, 1999 की बात है, कॉकपिट खुल जाता था। कॉकपिट को बना गया 2001 के हमला के बाद, कॉकपिट को लॉक करने की व्यवस्था रखा गया। समझ में गया?
अब बताइए 2 घंटा तक जब फ्यूल नहीं भरा गया तब आतंकवादियों को डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं सब। ये बताओ 2 घंटे तक जहाज में फ्यूल नहीं भरा, अरे फ्यूल भरने के बहाने आता, ध्यान से समझो, फ्यूल भरने के बहाने आता, जब जहाज खड़ी रहती है ना तो उसका एसी बंद कर दिया जाता है। हालांकि जैसे पटना जैसे एयरपोर्ट में, पटना एयरपोर्ट तो है नहीं, उस एयरपोर्ट के नाम पे धब्बा है, वो एक तरह का समझ जो बस अड्डा है, समझा गया कि नहीं? पटना एयरपोर्ट नहीं, वो बस अड्डा है, उससे अच्छा पटना का बस स्टैंड है। पटना एयरपोर्ट से अच्छा पटना का बस स्टैंड है। अभी बन रहा है, रनवे नहीं बन रहा है, मेन चीज रनवे होता है वो तो बन ही नहीं रहा, बस अड्डा बन रहा है वहां पे। लेकिन पटना एयरपोर्ट के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। हम तो बहुत एयरपोर्ट पे गए, लेकिन हमको बहुत अच्छे, चाहे वो सीआईएसएफ के जवान हो या फिर सिक्योरिटी में लगे हों, चेकिंग में लगे हों, या फिर जो भी स्टाफ हो, या फिर कैटरिंग में हो, हर तरह का हमको सबसे अच्छा पटना एयरपोर्ट पर लगता है घरे में बैठे हैं हम, बहुत सही लगता है। कम भी है, भागा दौड़ी भी कम है। अब समझो ध्यान से, वहां पे बड़े एयरपोर्ट पे क्या होता है, जैसे दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे, कि जहाजों का इंजन जो होता है वो तो बंद ही होता है, जहाज में एक एक्स्ट्रा इंजन होता है जिसे एपीयू कहते हैं, जिससे वो एसी चलाता है। बट वो एपीयू बहुत ज्यादा फ्यूल खाता है, तो एसी चलाने के लिए जहाज में अलग से एसी की सप्लाई दी जाती है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आप उतरिएगा ना तो पायलट एसी बंद कर देगा, तो नीचवा से धोधड़ एगो एसी का हवा छोड़ेंगे, सब ठंडा हवा, तो एसी नहीं चलेगा, लेकिन एयरपोर्ट से ही एक पाइप आई रहेगी जो जहाजिया में जोड़ देगा, खूब ठंडा हवा छोड़ेगा। तो जब तक आप दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हैं ना, जहाज उड़ नहीं रही है, तब तक आपको ठंडा हवा एयरपोर्ट के माध्यम से आएगा वहां से। अभी बताओ मित्रों, आप बताओ कि उस ठंडे हवा में बेहोशी का हल्का सा गैस मिला के अगर हम लोग छोड़ देते तो उस जहाज में आदमी भी बेहोश हो जाता, कॉकपिट में पायलट भी बेहोश हो जाता, और आतंकवादी चचा वो भी बेहोश हो जाते, चाचा भी बेहोश हो जाते। लेकिन ना, हमारे पता नहीं यूपीएससी सिलेबसवा कैसे डिजाइन कर रही है, उस समय के बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे वो लोग भांग पी के सुतल था सब। 2 घंटा तक ये जहाज रुकी रही अमृतसर एयरपोर्ट पे, कोनो कुछ नहीं किया। हालांकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी क्या करे, ये तो अधिकारियों का चीज है। चंट आदमी होना चाहिए, चंट। कॉकपिट जहां पायलट बैठता है उसको कॉकपिट कहते हैं। बकलोलवा पूछ रहा है कॉकपिट क्या होता है, जिसमें पायलट बैठता है, जो पायलट का एक अलग खोप दिया गया रहता है, वो खोप में जाके पायलट बैठता है, उसी खोप को कहा जाता है ना कॉकपिट। तो छोट होता है कोहबर चुकी एकदम, उसी खोपवा को कहा जाता है कि कॉकपिट है। उसमें पायलट बैठता है, 2 सीटवे होता है, एक ट्रेनिंग पायलट के लिए होता है जिसे जंप सीट कहते हैं। समझा गया? आगे बढ़, अरे सिंपल था यार, कोई दम लगाने की बात ही नहीं थी। कर रहे आप होते तो क्या होते, जो हम बता रहे हैं हम वही करते। इसमें दम लगाने की बात क्या, जब एयरपोर्ट पे जहाज, हमारा एयरपोर्ट है, हमारे रनवे पे उतर चुका है, उनके बाप की हिम्मत जो जहाज दोबारा लेके उड़ जाएंगे। शर्म की बात देखो, शर्म की बात, अमृतसर एयरपोर्ट से वो जहाज लेके उड़ गया और लेके पहुंच गया लाहौर। अमृतसर एयरपोर्ट से जहाज लेके उड़ गया और लेके पहुंच गया लाहौर, और लाहौर में तेल भरवा लिया, लाहौर में तेल भरवा लिया। उसके बाद कहा गया कि अब चलते हैं अफगानिस्तान, तो कहा कि ना अफगानिस्तान में बिजली नहीं है, रात में वहां जहाज नहीं उतरती है। सोचिए 1999 में अफगानिस्तान में जहाज नहीं उतरती थी, 1999 में अफगानिस्तान में जहाज नहीं उतरती थी। तो जहाज को ले गया दुबई। कहां ले गया? दुबई। तो अब भारत के लोग कह रहे हैं दुबई सरकार से, मुझे कमांडो कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए। कमांडो कार्रवाई देगा दुबई? कमांडो कार्रवाई की अनुमति? एयरपोर्ट पे बम धमाका हो जाएगा, उसका एयरपोर्ट तबाह हो जाएगा, 2 दिन तक एयरपोर्ट बंद रहेगा, उसको कितना लॉस होगा। काहे को देगा कोई कमांडो करने की तैयारी? आपके यहाँ 2 घंटा बैठल था, आपके यहाँ के अधिकारी लोग सुतल थे, लोग भांग पी के। भारत को अंग्रेजों से ज्यादा खतरा, अपराधियों से ज्यादा खतरा भारत के अधिकारियों से है। भारत को जितना मुगलों ने नहीं लूटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना अपराधियों ने नहीं लूटा, उतना ज्यादा इन अधिकारियों ने लूट लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम लूट लिया। समय आप ऐंठ में रहता है, ऐंठ में। सर उस टाइम सब नींद में था, सब अधिकारी सब। हाँ बाबू, पता नहीं कहां था सब, सोचा तूने। अब यहां से बात जब सुबेरे हुआ तो ये जहाज चली गई कंधार। अब जहाज को ले आके पार्किंग में खड़ा कर दिया अफगानिस्तान में। अब उसके बाद होता है तांडव शुरू।
अफगानिस्तान में खड़ा कर दिया जहाज को और कहा कि जितने खूंखार आतंकवादी भरे हैं दिल्ली के जेल में उन्हें छोड़ा जाए। और उन लोगों ने भारत से खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया, दिल्ली से खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया। अब आप बताओ, खूंखार आतंकवादियों को दिल्ली से इन ससुरों ने छुड़वा लिया और हम लोग छोड़ दिए। और ताज्जुब की बात जानेंगे, अजीत डोभाल साहब गए थे। जो अजीत डोभाल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, यही गए थे आतंकवादी सबको वहां नेगोशिएशन कर रहे थे। धन्य प्रभु, छोटी सी काम थी, बेहोश करना था आतंकवादियों को। अब अगर कुछ बोल दीजिएगा तो आप 2 मिनट के अंदर देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। मसूद अजहर को छुड़वाया गया, और हटा दो तो पूरा जौहर था। वो आतंकवादी का नाम मसूद अजहर, अजहर में अ हटा दो तो जहर हूं, अ हटा दो तो जहर हूं। हाँ, अजहर। हमारे 2 दोस्त था सब, एक का नाम था अजहर। वो कहता था कि मेरे में अ हटा दो तो पूरा जहर हूं। अजहर जो था, अजहर, अजहर कहता था अ हटा दिए ना तो मैं पूरा जहर हूं। और उसका एक भाई था अशरफ, अशरफ अजहर का भाई था अशरफ, अशरफ। अब ध्यान से समझो, ई ससुरा कहता था एक से एक था सब यहाँ पे, कहता था मेरे में से अ हटा दो तो पूरा जहर हूं। आई कहता था जो हुआ अशरफ का, मतलब जो हुआ अशरफ का वो हुआ बेमसरफ का, वो हुआ बेमसरफ का। बेमसरफ मतलब बिना काम का चीज नहीं, कहता है बेमसरफ की चीज लेके चलो। उर्दू में ना बिना काम की चीज को बेमसरफ कहा जाता है। नहीं कहा बेमसरफ की चीज है, फालतू की चीज है, तो कहेगा जो हुआ अशरफ का वो हुआ बेमसरफ का। अब आहाई बड़का भैया था, वो कहता जो है आ हटा दो तो पूरा जहर हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताओ, क्या उस समय गलती हुई थी कि नहीं? आतंकवादियों को जेल में, अच्छा जेल में से जब छोड़ा गया, अरे बैल बुद्धि वाले उस समय के अधिकारी सब पता नहीं किससे किससे बात कर रहे थे। अजीत डोभाल साहब, उनसे मिलते हैं हम कभी तो पूछते हैं क्या हो गया था वो आपको उस टाइम, क्या कर रहे थे? अगर अधिकारियों को छोड़ना ही, आतंकवादियों को छोड़ना ही था, हालांकि हम अधिकारी बोल दिए आतंकवादी की जगह पे। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग चीज है दोनों ना, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है दोनों, अलग अलग चीज है, डिफरेंस है वहाँ, दोनों अलग अलग चीज है। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार हैं, लेकिन दोनों देश के लिए खतरा है, दोनों देश के लिए खतरा है सब दोनों देश के लिए क्या है सर? खतरा है सर। अगर किसी आदमी को मारना है, सपोज करो, तो हम आपको बताते हैं सिंपल से उन आतंकवादियों को दिल्ली एम्स में भेजना चाहिए और डॉक्टरों को कहना चाहिए एक कोनो ना कोनो ऐसा काम करो कि 6 महीना में निपट जाए, चाहे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, एम्स में नहीं। बाप रे बाप, ऐसा ऐसा प्राइवेट अस्पताल है सब जिसमें मरीज गया तो मार डालेंगे सब वहां पे। अरे उसका कोनो ना कोनो कोई सिस्टम हिला देता सब। शरीर में पास मिनीमाता नाम का एक बीमारी होता है, पारा चढ़ा दो, आज नहीं देगा, पारा दे देंगे तो 6 महीना बाद उसका असर करेगा। चढ़ा दो पारा, भेज दो, देखे मैं तो फिट हूं, मैं फिट हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सचुरा तूने ले जाके थाली में सजा के दे दिया सर। उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों ने संसद पर हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने पुलवामा पे हमला कराया, उन्हीं आतंकवादियों ने ताज होटल पे हमला कराया। किस मुंह से कहेंगे कि हम लोग की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है? हाँ, बंधक बना लिया। इजराइल के यहां 7 अक्टूबर को लगभग 100 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया है। 100-200 लोगों को इजराइल के हमास ने बंदी बना दिया। क्या इजराइल घुटने पे टेका कि नहीं मेरे बंदियों को छोड़ दो, हमको क्यों बंदी बनाए? मार के तहस नहस कर दिया इजराइल यहां पर। और हमारे यहां इजराइल से सीखो, कब सीखबो? नहीं समझे? अरे कुछ नहीं करते सब ना। उन आतंकवादियों को 2 दिन तक मेरी बहनिया के पास समझाने के लिए दे देते सब। गारंटी पागल करके ना भेजती तो कहता पागल हो जाती, पगला गया रहता सब वहां पे। उतरता तो कंधार में भागो,
अकेले पागल कर देती उसको। नहीं समझे? एकदम पगला जाते सब सब यार, मेरी बाबू बाबू कहीं ने कौन थी, एकदम पागल कर दी हमको, एकदम सनक जाता वहां पर। सर आपकी बहन कुछ कर देगी, करेगी आपको तब, अरे भाई बहन का झगड़ा निपटा जाएगा, हम लोग आप लोग हैं लोग, वो बहन खतरनाक है तो यही सब कम खतरनाक है सब। वो कज ने कौन सी करेंगे लोग यहाँ पे, बहन खतरनाक तो भाई खतरनाक नहीं है। इसी में से दो चार तो एकदम खतरनाक खतरनाक छाट के कहेंगे निपटो तो। चलिए सर उस टाइम आपकी बहन थी, भोगबे करेगी, तभी तो ये सब कांड हुआ। भारत में कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है जिस वजह से भारत को ना इतनी तकलीफ हो रही है। कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है इस पृथ्वी पर, इस भारत में, तभी महंगाई, बेरोजगारी, भूकंप, कोरोना, ये दुष्ट आत्मा। और आपका आप समझ रहे हैं वो दुष्ट आत्मा कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपकी बहन के हिसाब से तो 1999 में देश आजाद ही नहीं हुआ था। हाँ ये भी बात है, मेरी बहन के हिसाब से तो उस समय देश ही आजाद नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। मेरी बहनिया सन की उसको छोड़ दो तुम लोग यहाँ पर, और हम लोग आतंकवादियों को छोड़ दिए। अच्छा एक बात बताओ, जानते हैं और उस जहाज में एक आतंकवादी था, उस आतंकवादी का नाम था अब्दुल मोमिन, अब्दुल मोमिन, मोमिन, अब्दुल मोमिन। अब इत्तेफाक देखो उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। एक आतंकवादी का नाम था मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल मोमिन। अब इतने आतंकवादियों का नाम हम कहां से याद रखेंगे, उन सब का नाम भी बड़ा बड़ा होता है। तो सबसे इजी नाम था अब्दुल मोमिन का, तो अब्दुल मोमिन का। तो हम एक दिन बोल दिए कि अब्दुल ने जहाज उड़ा दिया, तो सब हमारे खिलाफ हो गया सब कि इसने देखो बदनाम कर रहा है, बदनाम कर रहे हैं। अच्छा भैया अगर हम बदनाम कर रहे हैं तो ये अजमल कसाब नाम कर रहे हैं, तब ओसामा बिन लादेन नाम कर रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर नाम कर रहे हैं, अब्दुल मोमिन नाम कर रहे हैं। हमको कहता है सो कि अब्दुल को बदनाम कर, अरे उसका नमोए था ससुरा अब्दुल मोमिन, तो उसको हम कौन सी बोलेंगे, इसको हम क्या ओम प्रकाश बोलेंगे? अरे नाम ही है उसका अब्दुल मोमिन, तो उसको हम अब्दुले ना कहेंगे? तो कर रहा है कि बदनाम कर रहा है, इसको बदनाम कर रहा है। ना ना ना, पता नहीं कहिया का नाम भइल है इनकर। हाँ अरे दुनिया, हम तो भाई आपको बताते हैं, देखो हम धार्मिक चीजों से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब भी आदमी कभी खुदा से दुआ मांगता है तो खुदा के दुआ में हम एक बात जरूर बोलते हैं, या खुदा आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने इस दुनिया में ईसाइयों को, यहूदियों को, सिखों को, पारसियों को, जैन को, सारे मजहब को भेजा, वरना हम लोग आज कहां रहते। लोग ये ईसाई यहूदी नहीं रहते तो हम लोग ऊंट घोड़ा पे शायद चल रहे होते। आज जहाज देखिए, मोबाइल देखिए, कंप्यूटर देखिए, हम लोग यूज कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने बनाया है, हम लोग यूज कर रहे हैं, बनाए तो वही है सब। हाँ न तो आपको क्या लगता है हम लोग लाइव पढ़ा पाते हैं? नहीं, हम लोग तो बहसबाजी में बर्बाद कर। हमारे यहाँ पहले से एक विमान था, रावण उड़ के आया था, तो उड़ाओ भाई उसी को, काहे लिए बोइंग वाला पे उड़ रहे हो? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया अब्दुल मोमिन इस आतंकवादी के चक्कर में। ये जो जहाज था, इस जहाज का जो कॉल साइन था, कोड था IC814, IC814, IC814। सर आप गुरुद्वारा गए भाई, देखो गुरुद्वारा अलग चीज हो गई, वो मानवता दुनिया में अगर गुरुद्वारा में जाके देखो, IC814 जो जहाज है वो एयर इंडिया के जहाज का कॉल साइन था IC814, IC814। सब जहाज का अपना अपना होता है। आप जब जहाज से जाइएगा तो उसका अलग अलग कॉल साइन होता है। अब हम ही लोग को देखो कोनो जहाज, अब ये भी कौन सा जहाज का है तुमको बताते हैं हम, जहाज का कॉल साइन, वेयर इज कॉल साइन? हाँ, पटना आने के लिए जहाज का कॉल साइन अभी है इंडिगो 6E5641। तो हर जहाज का अपना कोड होता है, ऐसे ऐसे करके जहाज वाज होते हैं सब। तो उस समय जो जहाज आ रही थी उस जहाज का नाम था IC814, IC814। आगे बढ़े, चलिए। तो अब आप लोग को IC814 समझ में आ गया।
IC-814 समझ में आ गया? ठीक है, आप बताओ बाबू, हम बदनाम कर रहे हैं? हाँ, हम बदनाम कर रहे हैं इन लोग को? बताओ, हकीकत कड़वा होता है वो अलग बात है, हम बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों ने तो तूर तार के रद्द कर दिया, इन लोगों को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, जिसको जहां तक आके तहलका मचा के। अरे भाई आप एक बात बताओ, दुनिया में अगर युद्ध ही लड़ना है ना, तो देखो इजराइल ने कितने लोगों को मारा, 40,000 लोगों को मारा, लेकिन इजराइल ने मारा। कोई ये नहीं कहेगा कि यहूदियों ने मारा, इजराइल ने मारा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने लाश बिछा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में लाश बिछा दिया, रूस यूक्रेन में लाश बिछा दिया। यहाँ पे कहीं आतंकवाद वाली बात नहीं आती है। इस ससुरा सब दू को मारेगा, सब कौन सी आतंकवादी बन जाएगा सब। अरे धार्मिक चीज को साइड रखो यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। IC-814 हाईजैक खत्म हो गया, समझ में आ गया। बड़े जहाजों को जब किडनैप किया जाता तो हाईजैक कहते हैं। अभी एक तो कोई इंडिगो की फ्लाइट जो बनारस जा रही थी, कहाँ जा रही थी, उसमें कोनो झूठे हल्ला कर दिया। बनारस की कहाँ जा रही थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे बनारस जा रही थी। तो बनारस जाने वाली एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट थी, उसके बाथरूम में, जो बाथरूम होता है, किसी भी बाथरूम में तो कैमरा नहीं होगा, अंदर तो कैमरा वैसे भी नहीं रहेगा। तो बाथरूम में ना एक लेटर मिला, पर्ची, जिसमें लिखा कि इस जहाज में बम है, मैं इसे उड़ा दूंगा। अब आनन फानन में उस जहाज को साइड में ले जाया गया, एकदम बीचवा में तो नहीं रखेंगे ना, भड़केगा तो ससुरा और जहाज को डिस्टर्ब कर, साइड में। और इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराया गया, सारे लोगों को निकाला गया। 3 से 4 घंटा लगा, जहाज को पूरा फाइनली चेक किया गया, एक एक कोना कोना। बाद में कहा गया नहीं, ये धमकी थी। ये क्या थी? धमकी थी। बताइए, ये कोई बात है? अजीब अजीब काम करते हैं सब। तो ये हमने समझा दिया। नेपाल, हालांकि नेपाल ससुरा जहाज से जाइएगा तो बस एक त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू का ही सेफ है, बाकी सब तो एयरपोर्ट छोटे छोटे हैं सब। यहाँ का एगो पोखरा एयरपोर्ट है, पोखरा तो खैर ठीक है, वहां पे तो एगो दुर्घटना भी हो गया था। एगो लुकला एयरपोर्ट है, बाप रे, नेपाल का ससुरा पैदल चल जाए लुकला एयरपोर्ट पे, कौन ना जाए वहां पे, इतना खतरनाक है। लुकला एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। IC-814 हाईजैक अगर खत्म हो गया तो हम अब आगे बढ़ते हैं पुनर्जागरण के लिए। किस पे बढ़ते हैं? ये अजहर और अशरफ समझ में आ गया? अजहर और अशरफ समझ में आ गया? ये तो हमारे दोस्त थे सब, समझ में आ गया? हमारे जितने सर्कल में दोस्त थे सब, उन सारे दोस्तों के सरदार हम ही थे, और सब लोग मिल के तांडव करते थे। लोग बचपन में सब लोग मिल के तांडव करते थे। अरे ना उस समय प्रॉपर बिजली रहती थी कि फिल्म देखे आदमी, ना उस समय मोबाइल इंटरनेट था कि टाइम पास हो। तो आदमी करे तो क्या करे, बानर जैसा लाइफ हो गई थी। जेने जाइएगा दूर मार होते रहिएगा, और तांडव होके रह जाता था। और सबके घर वाले समझाते थे कि इस लड़का के साथ रहो, हमारे बारे में कहते थे कि कितना सीधा लड़का है। उनको पता नहीं था कि उनके पूरे गैंग का सरदार हम ही हैं। और कहते थे सीखो इससे, कुछ सीखो। हम कहते, और मने मन हंसता था, अरे भैया यही सरदार है हम लोग के गैंग का। इंटर के बाद जब हम लोग पढ़ने के लिए बाहर गए तो मोहल्ला वाला सब खुशी मनाया था कि गया सब यहां से, एकदम खुश था सब, एकदम कि बाप रे बाप आफत यहां से चला गया, एकदम खुश था सब। और अभी बेचारे लोग याद करते हैं कभी लौट के भी आ जाओ यार, अब इतना भी दूर जाने की क्या जरूरत। अब जिंदगी में इतना ना आदमी व्यस्त हो गया, कभी सोचता है कि लौट के आए लो, कभी लौट के हम आएंगे तो किसी और को फुर्सत नहीं। एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।